So guys, now we are going to start with our next chapter, which is some applications of trigonometry. As हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म की है, so I just wanted कि हम इसी का ही एक आगे एप्लीकेशन कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो. This exercise is really interesting क्योंकि आप इसमें आपको एक मेजरमेंट दी होती है और एक थीटा की वैल्यू दी है एंड यू कैन फाइंड आउट. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कुतुब मीनार. अब कुतुब मीनार की हाइट निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? हमारे पास तो कोई ऐसी मेजरिंग टेप बनी नहीं है. सो आपको ये पता है कि आप कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़े हैं, राइट? सपोज ये आपका कुतुब मीनार है, राइट? ओके, और आप यहाँ पे खड़े हो इससे. अब हमें ये भी पता है कि ये जो एंगल है हम इसके टॉप को किस एंगल पे देख रहे हैं. ओके, ये हमें मालूम है ऑब्वियसली 90 डिग्री पे होगा टार. तो ये जो एंगल है, इफ दिस एंगल इज नोन, और ये आपको बेस पता है कि आप उससे कितनी दूर खड़े हो, यू कैन फाइंड आउट द हाइट. अब मुझे ये बताओ दीपांशु बेटा, ये जो हाइट है हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलेंगे? ये तो बेस मैंने बोल दिया, ठीक है. ये क्या होगा बेटा? दिस विल बी हाइट. हाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा जब हम एक राइट ट्रायंगल की बात करते हैं? व्हाट इज द टर्म गिवन टू द हाइट? परपेंडिकुलर. जो हम पाइथागोरस थ्योरम में भी यूज करते हैं. हाइपोटेन्यूज. वो तो ये है हाइपोटेन्यूज. तो बेस और एक चीज और रहेगी दीपांशु, अब तो यू कैन क्लिक. क्या हो? पैरेलल. हाँ जी, पेंडिकुलर. यस. तो अब मुझे ये बताओ तनीषा, आप बताओ, आपको बेस गिवन है, ठीक है. ये हाइट जो है या परपेंडिकुलर है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये दोनों कनेक्टेड होते हैं? मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देती हूँ. ये हमारी 3 रेशियोज थी जो हम याद करते हैं. मुझे ये बताओ इसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर जो एक दूसरे के साथ रेशियो में है वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है? दिस वन. यस, राइट, यही हुई ना. सो दिस विल बी tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b. ओके, अब हमें थीटा पता है. सपोज करो आपका जो थीटा है दैट इज 45. आप 45 डिग्रीज पे देख रहे हो. हाइट आपको पता नहीं, बेस है आप उसके से 200 मीटर दूर खड़े हो. एक तार हम ले लेते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कुतुब मीनार क्योंकि उसमें एंगल 45 तो बहुत छोटा अमाउंट आ जाएगा, राइट? सो आप ये देखो tan 45 क्या होता है? 1. तो इसका मतलब आपकी जो परपेंडिकुलर हाइट है, ये जो p है, इट विल बी इक्वल टू 200 होंगी. तो आप ये देखो, सिर्फ ये 2 चीजें गिवन होने से आपने बड़े आराम से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. तो आपको एक तो ये रेशियोज याद रखने हैं जब भी आपने ये क्वेश्चन करना है. दूसरा, आपको जो हमने एंगल्स की वैल्यूज याद की थी 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, राइट, वो वैल्यूज आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक की याद रखनी है, ठीक है. अब इसमें बेटा एंगल्स जो आते हैं 2 तरह से आते हैं. ये जिस एंगल की हम बात कर रहे थे, जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, राइट, आप यू आर स्टैंडिंग एट द ग्राउंड एंड यू आर वाचिंग समथिंग हायर अप इन द स्काई, तब वो चीज काफी ऊंची है. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या बोलते हैं इसको बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन. एक होता है बेटा, आप सपोज किसी बिल्डिंग पे आप खड़े हैं टॉप पे और आप वहां से नीचे देख रहे हो, ठीक है. सो दिस विल बी योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है. अब ये देखो ये कैसे होगा. ये 90 डिग्री है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है. आपने यहाँ पे एक क्या देखी? एक कार देखी, ठीक है. आपने इस एंगल को मार्क नहीं करना, ठीक है. आपके लिए, क्योंकि एंगल जो बनता है वो हम बेस लाइन से बनाते हैं. यहाँ पे बेस लाइन आपकी इमेजिनरी होगी, तो ये एंगल हो गया. ये जो इमेजिनरी बेस लाइन है बेटा, ये हमारे ग्राउंड से पैरेलल होती है. अब मुझे ये बताओ शीतल, क्या ये 2 एंगल्स जो मैंने मार्क किए हैं, क्या ये इक्वल होंगे? अगर इक्वल हैं तो क्यों हैं? क्योंकि मैम ये एक दूसरे के अपोजिट है. क्या है ये? अपोजिट नहीं, ऑपोजिट नहीं. ये आपका बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये आपका बन रहा है z. 2 पैरेलल लाइंस के बीच में व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ z, दोस पेयर ऑफ एंगल्स आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो आपका ये जो भी एंगल होगा, सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा. ओके,
मतलब उसमें कोई आपको सॉल्व उसको एज एंगल ऑफ एलिवेशन ही करना है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन देते हैं क्योंकि आप इमेज नहीं बना पाते। समझ आई मेरी बात? यस, क्लियर है? चलो, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना आपको ये बड़ा इजी लगेगा और आप बड़े आराम से इसको कर पाओगे। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल 1। हम इसमें फर्स्ट एग्जांपल पहले करते हैं। देखो, अ टार स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे आपने फिगर बनानी है। ये एक टार है, इट इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली का क्या मतलब है कि दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ओके, अब बेटा वो ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टार। हम इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, ये कितना दूर है बेटा? 15 मीटर्स दूर है। ठीक बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है बेटा? दिस एंगल। ठीक है, ये जो थीटा है दिस इज गिवन टू बी 60 डिग्री एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट हाइट। ओके, सो अब इसको कैसे सॉल्व करना है बेटे? इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। अब बेटा tan थीटा की क्या वैल्यू गिवन है इसमें? यस तनीषा, व्हाट इज थीटा इन दिस? यस बेटा, H upon नो बेटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यस इट इज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है? इट विल बी BC, राइट? परपेंडिकुलर क्या है? BC। बेस क्या हुआ? BA, राइट? tan 60 क्या होता है? √3 इज इक्वल टू BC मुझे पता नहीं, वो मैंने अज्यूम कर रखी है H डिवाइडेड बाय BA क्या है? 15। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टॉवर विल बी 15 √3 मीटर। ये आपका आंसर आ। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. An electrician has to repair an electric fault on a pole. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको एक फॉल्ट को रिपेयर करना है ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 meters. She needs to reach a point 1.3 meters down. देखो एक पोल है, यहाँ हम लगा लेते हैं, ये एक पोल है हमारा। ठीक है जी, 5 मीटर्स का एक पोल है। नेचुरल सी बात है वो जमीन पे होगा एंड इट विल बी मेकिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब उसको यहाँ पे पहुंचना है इस पॉइंट पे। 1.3 पॉइंट मतलब टॉप से 1.3 मीटर्स नीचे उसने पहुंचना है। तो अब वो क्या करे, कितनी लंबी वो लैडर ले कि वो यहाँ तक पहुंच जाए, ताकि लैडर जो वो ले, सीढ़ी जो वो लेगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए। ओके, उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि जो वो सीढ़ी है वो कहाँ पे, उस पोल से कितनी दूर प्लेस करे कि वो जो सीढ़ी है वो स्ट्रेट अवे 60 डिग्री का एंगल बनाए और 1.3 मीटर नीचे वहां पे जाके लग जाए, प्लेस हो जाए। तो हम इस एंगल को मान लेते हैं AB, इसको मान लेते हैं C और ये हो जाएगा D। यस, नाउ इन ट्राइंगल CAB। ओके, अब बेटा मुझे ये बताओ, हमें इसमें गिवन क्या है? हमें एक तो बेस निकालना है, बेस को हम मान लेते हैं x, राइट? तनीषा क्या हमें हाइट गिवन है बेटा? टोटल तो हमें गिवन है 5 और ये जो हिस्सा है ये भी गिवन है, तो इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो कौन सा रेशियो लेना है? tan थीटा का, राइट? तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। शीतल आप मुझे बताओ बेटा हाइट कितनी है इसमें? 5। तो बेटा ट्रायंगल में आ रहा है, आप देखो जरा, मेरा ट्रायंगल का पॉइंट है CAB, मतलब CAB एंड मैंने यहाँ पे जो 5 मीटर लिखा है दैट इज AD। अब आप ये देखो, अगर मैं AD में से 1.3 माइनस करूं तो मेरे पास AC आ जाएगा, राइट? सो 5 मीटर में से आप 1.3 माइनस करोगे, so you will be getting 3.7 meters. तो ये क्या आ गया? 3.7 meters. Yes?
ठीक है, Yes, ma'am. यही आएगा कि नहीं, Yes, ma'am. है ना? ठीक हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा, 3.7 डिवाइडेड बाय बेस। ओके जी। अब बेस इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है, √3, तो 3.7 ओवर √3। क्या हम इसको ऐसे स्किप कर सकते हैं बेटा, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक बेटा, सो इट विल बी 3.7 डिवाइडेड बाय 3 √3 मीटर्स। आप इसको आगे सॉल्व कर लो, इट विल बी 1 पॉइंट, है ना, 1.233 √3 meters. Yes, clear, right? अब हमने निकालना है इसका लेंथ ऑफ द लैडर। अब लेंथ ऑफ द लैडर भी नहीं हमें पता, पता है क्या हमें लेंथ ऑफ द लैडर? नहीं पता। लेंथ ऑफ द लैडर को वी विल टेक इट टू बी BC, ठीक है, हम BC मान लेते हैं L। ओके बेटा, नाउ अब ये है हमारा क्या चीज है, ये हाइपोटेन्यूज, राइट? अब आपकी मर्जी है, आप इसको परपेंडिकुलर के साथ जोड़ना चाहते हो, आप इसको बेस के साथ जोड़ना चाहते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। सो आई एम टेकिंग इट टू बी इन द रेशियो विद परपेंडिकुलर। सो P बाय H इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 60, साइन 60 क्या होता है भाई? यस बेटा, साइन 60 इज √3/2. √3/2, राइट? यही होता है, 3.7 into 2 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू h, राइट? तो ये तो बन गया 4.4 ओवर, मैंने रैशनलाइज किया, ठीक है? अब इसमें हम √3 की वैल्यू भी डाल सकते हैं, बनेगा 2.46 √3, ठीक है, तो है दैट इज कमिंग आउट टू बी √3 x जो आ रहा है कमिंग आउट टू बी 1.3 मीटर्स, ठीक है? इसमें वैल्यू याद कर लेना, √3 और और 2 के हो गया 1.4। अगर वैसे तो कोशिश ये करो क्वेश्चन को ऐसे स्किप नहीं करके आना, मतलब अगर आप इसको √3 में लिखाते हो नो इश्यूज, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो वैल्यू गिवन है, यूज √3 इज इक्वल टू, तब आपको इसको प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करके आना है। अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे भी स्किप करके आ रहे हो तो देन देयर इज नो इशू, ठीक है? चलिए अब है नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर 1.5 टॉल, ठीक है, इज 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो सबसे पहले हम चिमनी बना लेते हैं। ओके, यस, ये है चिमनी, ठीक है, ये है पर्सन। ओके, जो ये पर्सन है ये 1.5 मीटर्स टॉल है और ये चिमनी से इट इज 28.5 मीटर्स दूर है। सो ए बी, ठीक है। अब वो कह रहा है जो ऑब्जर्वर की आईज है, आईज हम हमेशा टॉप पे लेके चलते हैं, वो एंगल बना रही है विद टॉप ऑफ द चिमनी एज 45। तो हमें यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ेगी पैरेलल टू द बेस। तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 45। तनीषा बेटा, अगर मुझे, हम इसको मान लेते हैं C, ये बन गया D और ये बन गया E। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा क्योंकि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, राइट? तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तनीषा बेटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CD? CD की क्या वैल्यू होगी आप बता सकते हो बेटा? 28.5। यस, 28.5, क्योंकि हमने बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट लाइन ड्रॉ की। अब हमें कैलकुलेट करनी है, हमें चीज कैलकुलेट करनी है AE। आपको बताइए हमारी, हमें यहाँ पे AD जो है दैट विल बी इक्वल टू BC, ठीक है, 45 मीटर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, राइट? tan थीटा इज इक्वल टू DE ओवर, यस, tan इज इक्वल टू DE क्या है 28.5, tan 45 क्या होता है बेटा 1। सो देखो h जो है 28 मीटर्स। अब डू यू थिंक ये हमारी हाइट चिमनी है? यस, हाइट चिमनी है क्या? देखो हाइट चिमनी है क्या, चिमनी इन दो पॉइंट्स से बना हुआ है। कैन यू सी द फिगर? जो AE है बेटा,
अगर आप उसको बिकम करो इनटू टू सेगमेंट्स, कौन से सेगमेंट्स बनेंगे बेटा? हाँ जी, AE is equal to AD plus DE, राइट? अब AD क्या है? इट इज 1.5, एक सेकेंड, प्लस 28.5, तो ये कितना आ गया बेटा? 30 मीटर. Yes, got my point? Okay. So now from a point P on the ground, ठीक है, एक point है P, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building, मतलब एक building है 10 meter tall, वहां से मतलब उसके टॉप को आप देख रहे हो, ठीक है, कहां से देख रहे हो? एक पॉइंट है P, वहां से देख रहे हो, और वो जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्रीज. अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, उस बिल्डिंग के टॉप पे हमने एक फ्लैग लगा दिया. अब उस फ्लैग के टॉप, फ्लैग जो हमने स्टाफ लगाया उसके बिल्कुल टॉप पे जो एंगल बन रहा है उसी पॉइंट P से, दैट इज 45. तो हमें उस फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालनी है और उस बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालना है. तो सबसे पहले आप फिगर समझ लो, ठीक है, एक मिनट. हाँ जी, अब देखो पहले हम यहाँ पे बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज आवर बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है 10 मीटर्स टॉल, ठीक. एक पॉइंट है P, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं P, राइट. ये ग्राउंड पे है, यहाँ से आपने ना बिल्डिंग को देखा, उसके टॉप पे देखा, ठीक है, तो ये एंगल आपका बन रहा था 30 डिग्री, राइट. ये नेचुरली क्या होगा? 90 डिग्री. ये बन गया Q, ये बन गया R. ओके, अब वो कह रहे हैं कि हमने इसके टॉप पे ना एक फ्लैग लगा दिया, ठीक है, हम भी लगा देते हैं एक फ्लैग, राइट. अब यहाँ पे एक हमने फ्लैग पोस्ट कर दिया, राइट. इस पॉइंट को ले लेते हैं S, राइट. अब यहाँ से आप इसके टॉप पे देख रहे हो, ठीक बेटा, पॉइंट यही है, और ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 45. ओके बेटा, समझ आई मेरी बात? उसी पॉइंट से हमने अब फ्लैग